तो चलिए आज हम जानेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के एक एक पार्टों को किस प्रकार से चेक किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं ना उनको हम चेक करना बताएंगे और ये भी साथ में बताएंगे खराब होगा तो कैसे हम पता करेंगे। हमारा इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है और इसके अंदर आप देखेंगे पहला पार्ट आपका क्या लगा हुआ है, मोटर है, वॉश मोटर है। और आपका देख रहे हैं क्या पर हमारा कौन सा है, ड्रेन मोटर है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं क्या होता है, प्रेशर स्विच है। और यहाँ पर आपका क्या है, वाटर इनलेट मोटर है, ठीक है। तो इन सारे पार्टों को हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पार्ट खराब है कि पीसीबी खराब है। यदि आपके पार्ट ये सारे क्या होंगे, सही होंगे, तो खराब क्या होगी, पीसीबी होगी। क्लियर हो गया। तो हम सीधे पीसीबी को जाकर के बना लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पार्ट ही खराब होंगे तो पीसीबी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, मोटर को। पहले मेन यही होता है ना, वॉश मोटर को हम चेक करते हैं। तो वॉश मोटर में यहां पर अगर तार की अगर बात किया जाए तो आप देख रहे हैं कि कौन कलर से तार है, ब्लू और येलो और क्या है, रेड है, ठीक है। यहां पर भी क्या देख रहा है, ब्लू येलो रेड। तो इसका चेकिंग आपको पता है, तीनों पिनों पे मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीमीटर होगा, मीटर। अब यहां से हम तीनों पिनों पे सप्लाई बराबर चेक करेंगे। पकड़िए इसको। तो अगर ये मोटर आपका वॉश मोटर बिल्कुल सही होगा तो तीनों पिनों पे मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखिए मल्टीमीटर के एक तार को हम यहां पर रखेंगे और दूसरे को यहां पर रखेंगे। कितना आया, 15 आया। हम इस पे चेक करते हैं, 15 आया। फिर हम इस पे चेक करते हैं, ठीक है ना। तीनों पिनों पे यानी तीनों तारों पे मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये मोटर सही है। यदि इसमें से किसी पिन का मान ही नहीं आता, किसी पिन का मान ही नहीं आता, या तो किसी का मतलब रेजिस्टेंस बहुत अप डाउन होता, तो इसका मतलब मोटर क्या है, खराब है। क्लियर हो गया। अब हमें चेक करना है कि आपका ये ड्रेन मोटर सही है कि नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रकार से इसको पकड़ लेंगे। इसमें 3 तार मिलेंगे। कितने तार, 3 तार। तो ये जो बीच वाला तार होता है ब्लैक वाला कॉमन होता है, क्या होता है, कॉमन। और इधर अलग अलग इनके सप्लाई पहुंचती है, ठीक है। तो जब ब्लैक वाले पे हम मल्टीमीटर के एक तार को फिक्स रखेंगे, साइड साइड में जब चेक करेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस आना चाहिए। यदि कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है तो बिल्कुल हमारा मोटर सही है। यदि किसी तार पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो इस मोटर को क्या माना जाएगा, खराब माना जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसको पकड़िए। मल्टीमीटर के एक तार को कहां रखेंगे, बीच वाले पे, बीच वाले पे। देखिए बीच पे रखेंगे, साइड वाले पे रखेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, आ रहा है ना। तो मानिए एक तार बिल्कुल सही है। अब हम इसको कहां रखेंगे, दूसरे तार पे। आ रहा है, कितना आ रहा है, 43। इधर से कितना आ रहा था, देख रहे हैं ना। यानी